नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जब कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोचते हैं या आप अपनी पार्टनर से जब आप बात करते हैं तो एक लड़की के मन में क्या चल रहा होता है और उसको कैसे आपको जज करना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊंगा। यह जो वीडियो है एक गाइडेंस के लिए जरूर आपको पूरा देखना चाहिए। अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज को लेकर के कोई भी ख्याल है और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि शादी के बाद से, कोर्ट मैरिज के बाद से आपके रिश्ते खराब ना हो और आप सही तरीके से अपने रिश्ते को चला सकें, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, एक लड़की जब अपने प्यार के लिए कोर्ट मैरिज का रास्ता चुनती है तो यह सिर्फ कानूनी फैसला नहीं होता, बल्कि उसके भीतर चल रही एक पूरी जंग का हिस्सा होता है। समाज से, परिवार से और सबसे बढ़कर अपने मन से एक लड़की को लड़ना होता है। कोर्ट मैरिज के लिए कदम बढ़ाने से पहले एक लड़की के मन में क्या क्या ख्याल आते हैं आप शायद सोच भी नहीं सकते, और अगर आपने उस सोच को एड्रेस नहीं किया तो बाद में ज़्यादातर लव मैरिज फेल हो जाते हैं। सबसे पहली सोच तो यही होती है कि क्या मैं गलत कर रही हूँ? अगर मैंने ये कदम उठाया तो क्या मैं एक अच्छी बेटी रह पाऊंगी? जिसे मैं प्यार करती हूँ वो क्या वाकई पूरे जीवन भर वो मेरे साथ खड़ा रहेगा? क्या मेरी माँ मुझे माफ करेगी? क्या मैं उनके बिना जी पाऊंगी? वहीं अपने प्यार के लिए भी वो हजारों सवालों से जूझ रही होती है, जैसे क्या उसे छोड़ना खुद से गद्दारी करने जैसा तो नहीं होगा? अगर अब नहीं लड़ी तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। साथ ही समाज का भी बहुत भारी दबाव होता है। इतना ही नहीं, डर और अपराध बोध भी होता है। लोग क्या कहेंगे, बदचलन और जिद्दी तो नहीं बोलेंगे? अगर मेरी बहन की शादी पर सवाल उठने लगे या उस पर कोई असर पड़ने लगा तो क्या होगा? क्या मेरी शादी को कभी भी सच माना जाएगा? क्या मेरी मां को ताने सुनने पड़ेंगे? जब लड़की ये सारी बातें सोच रही होती है तो उसके मन में बगावत का भी एहसास होता है, और बगावत के एहसास में वो क्या कहती है, मुझे खुद पे शर्म क्यों आ रही है जब मैं सही काम कर रही हूं? क्यों लड़की की आजादी को बगावत कहा जाता है? क्यों मेरा प्यार उन्हें गुनाह लगता है? इतने सवालों से गुजर रही लड़की अगर कोर्ट मैरिज का फैसला इन सवालों को सुलझाए बगैर कर ले तो आप समझिए कि शादी के बाद से भी, मैरिज के बाद से भी आपके लिए यह फैसला बहुत सही साबित नहीं होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है कोर्ट मैरिज जब आप करने जा रहे हैं, जब आप परिवार और समाज के विरुद्ध जाकर के आप जब कोर्ट मैरिज करते हैं, तो सबसे जरूरी होती है कि आप लोगों के बीच का आपसी सामंजस्य, कंफर्ट लेवल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और ये सही कैसे होगा? सही तभी हो सकता है जब आप इन सभी सवालों को, लड़की के मन के इन सारी चीजों को आपने एड्रेस किया हो, डिस्कस किया हो, और आप दोनों में इतनी मैच्योरिटी हो कि आप इन सब चीजों को सोच सकें और समझ सकें। इतने सारे सवालों का सामना अगर आप दोनों मिल करके कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप एक सही फैसला ले सकें। इसलिए जरूरी होता है कि आप किसी मैच्योर्ड व्यक्ति या किसी एडवोकेट या किसी लॉ फर्म का चुनाव करें जिनके पास में सही एक्सपीरियंस हो और जो आपके सवालों का जवाब दे सके, आपके मन के संशय को दूर कर सके। तभी जाकर के आपको सही कदम उठाना चाहिए। आमतौर से मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। मेरे पास एक लड़का आया था, उसका नाम राजेश था, और राजेश ने अपनी पार्टनर के साथ में शादी करने के लिए प्लान किया हुआ था। और मैं आपको बताऊं, राजेश जब मेरे पास में आया था अपनी पार्टनर के साथ में शादी करने के लिए, तो राजेश बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि उसकी जो पार्टनर है उसकी एज 21 वर्ष है और शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो लोग आए और उन्होंने जब अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाया, मैंने उसको चेक किया तो पता चला कि लड़की डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 17 साल 6 महीने की है केवल, और वो नाबालिग में लड़की को साथ में लेकर चले आए थे। अब आप सोच करके देखिए कि आप 2 साल 3 साल से प्यार करते हो, आपने कभी डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए, कभी आपने लड़की के इन सभी सवालों को आपने डिस्कस भी नहीं किया, बस केवल इतना सोचा कि चूंकि हम प्यार करते हैं और हमें साथ में रहना है, इसलिए आप बिना डॉक्यूमेंट चेक किए हुए आप घर से निकल गए। और जब घर से बाहर निकल जाते हैं उसके बाद से अगर लड़की नाबालिग हो तो आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट में केस रजिस्टर्ड हो जाता है, आपके ऊपर अपहरण का केस रजिस्टर्ड हो जाता है, आपके ऊपर रेप करने का केस रजिस्टर्ड हो जाता है,
और कई सालों तक जेल में रहना पड़ सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज के लिए फैसला करने से पहले सावधानी से सोचिए, डिसाइड कीजिए, उसके बाद ही कोर्ट मैरिज कीजिए। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज यही है कि डॉक्यूमेंट्स चेक करें, और चेक करें कि उसमें एज कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। प्रोसेस को जरूर वेरीफाई करें कि कैसे आप मैरिज कर पाओगे और किस तरीके से मैरिज के बाद आप साथ में रह पाओगे, कैसे जल्दी से जल्दी आप मैरिज कर पाओगे, सेफली कैसे मैरिज हो पाएगा। और इन सभी सवालों का जवाब अगर आपको अच्छे तरीके से चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब धैर्य से दें और आपको सही तरीके से गाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।